नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत। शुक्रवार सुबह एक बुरी खबर लेकर आई। एक दौर के मशहूर अभिनेता मनोज कुमार नहीं रहे। वो 87 साल के थे, लंबे समय से बीमार चल रहे थे। सुबह 4:05 पर उन्होंने आखिरी सांस ली। उनके निधन के बाद उनके घर पर उनके प्रशंसकों और परिचितों का हुजूम जुटने लगा। कई जानी मानी हस्तियां पहुंची और उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि दी। उनका अंतिम संस्कार शनिवार सुबह पवन हंस शमशान घाट पर किया जाएगा। मनोज कुमार का जाना हिंदी फिल्मों के एक युग का जाना है। आजादी के बाद हिंदी सिनेमा को जिन 3 सितारों ने ऊंचाई दी वे दिलीप कुमार, राज कपूर और देव आनंद रहे। 60 के दशक में एक नई तिकड़ी दिखती है शम्मी कपूर, राजेंद्र कुमार और मनोज कुमार की। लेकिन इनमें मनोज कुमार सबसे खास हैं। वे 1962 और 65 के युद्धों के बीच देश को नए सिरे से पहचान रहे हैं। वो उस समय भारत को नए सिरे से खोजते मिलते हैं, इस शिद्दत से कि वे खुद भारत हो जाते हैं। ये जज्बा उनकी पहचान बन गया। वो गए तो सबने याद किया, भारत चला गया। देशभक्ति से लबालब मनोज कुमार की फिल्में आज भी रगों में जोश भर देती हैं और ये सिलसिला शुरू हुआ फिल्म उपकार से। कहते हैं मनोज कुमार ने तब के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के कहने पर यह फिल्म बनाई थी, जय जवान और जय किसान को समर्पित। और फिर इसके बाद वो खुद को भारत से इस तरह जोड़ बैठे कि हर दूसरी फिल्म में उनका नाम भारत ही मिलता था। शुक्रवार सुबह भारत का ये दीवाना एक लंबी यात्रा के बाद हमेशा हमेशा के लिए विदा हो गया। उनके निधन की खबर के साथ जुटने लगे उनके परिजन, मित्र और साथी कलाकार। लास्ट 2-3 हफ्ते से उनकी तबीयत ठीक थी नहीं और एज की वजह से काफी कॉम्प्लिकेशंस थी, बट वो बड़े आराम से, शांति से स्वर्गवास हुए हैं। और मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोगों का प्रेम, आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों की प्रार्थनाएं उनके काम आई हैं और वो बड़े सुख से स्वर्गवास हुए। बहुत सी बातें हैं हमारी, हम तो फिल्म इंडस्ट्री में हमारा बचपन साथ ही गुजरा है। हमारे बहुत ही प्रेशियस लेजेंड थे। आज बहुत बड़ा नुकसान हुआ है हमारी इंडस्ट्री को और उनकी फिल्में एक हमारे लिए मिसाल है। इंडस्ट्री में किताबों में पढ़ाई जाएंगी किस तरह की उन्होंने हमारे लिए फिल्में बना के सबको, आज तक उनका म्यूजिक बजता है जब कोई भी पेट्रियाटिक बात होती है। और नहीं आई। मनोज कुमार पर भले भारत की छवि हावी रही, लेकिन उन्होंने तरह तरह की कामयाब फिल्में दी। 1957 में आई फिल्म फैशन से उन्होंने फिल्मों में कदम रखा, लेकिन पहली बड़ी सफलता मिली हरियाली और रास्ता से। फिर आई वो कौन थी से उन्हें पहचान मिली। फिल्म शहीद में भगत सिंह का किरदार निभाया। उस वक्त के प्रधानमंत्री लाल बहादुर ने फिल्म की तारीफ की और उसके बाद मिली वो प्रेरणा जिससे उपकार बनी। जो मनोज कुमार जी का जो योगदान है, जो कंट्रीब्यूशन है, मेरे ख्याल से कमाल है। देशभक्ति जो मेरे ख्याल से इन्फ्यूज की उन्होंने उस वक्त पे 80s 70s के सिनेमा में, वो आज भी लोग देखिए, आज भी हम लोग देखते जब 26 जनवरी होती, 15 अगस्त होती, ऐसा होगा नहीं कि मनोज कुमार जी के गाने ना बजे। जब हम बचपन में आए थे तो मनोज कुमार साहब, धर्मेंद्र साहब, ऐसे बहुत सारे कलाकार, राजेश खन्ना साहब, इन सब के हम फैन हुआ करते थे। और आज चले गए मनोज जी, मगर जाएंगे कहाँ, रहेंगे तो सदा धरती पर अपनी फिल्मों के जरिए फैनों के दिलों में। देशभक्ति की भावना से भरी उनकी फिल्मों का कारवां बढ़ता गया। शहीद, उपकार के बाद पूरब और पश्चिम, बेईमान, सन्यासी, रोटी कपड़ा और मकान और क्रांति जैसी फिल्मों में उन्होंने उन सामाजिक मुद्दों को उठाया जिससे देश जूझता रहा। पूरब और पश्चिम लंदन के सिनेमाघरों में 50 हफ्ते लगातार लगी रही। आज मैं उनकी 3 फेवरेट चीज़ें लेके आई उनके लिए, जो मैं उनके ऊपर चढ़ाना चाहूँगी, जो मैंने चढ़ाया है, कल सुबह भी आऊँगी चढ़ाने। एक तो महाकाल का रुद्राक्ष की माला, साईं बाबा की विभूति और इंडिया का फ्लैग, क्योंकि मेरे लिए वो भारत थे, भारत हैं और भारत रहेंगे। तुमने इसकी क्या हालत बना दी?
मनोज कुमार 60 के उस दशक के स्टार रहे जब दिलीप कुमार, देवानंद और राज कपूर की तिकड़ी अपना चरम पार कर चुकी थी। ये दौर 3 अलग सितारों का था, शम्मी कपूर, राजेंद्र कुमार और मनोज कुमार। इनमें मनोज कुमार सबसे गंभीर भी रहे और बेहद कामयाब भी। उन्होंने जनता के मुहावरे पकड़े और आम जन का दिल छू लिया। उनकी फिल्मों का संगीत बिल्कुल अलग से पहचाना जाता था। मनोज कुमार दिलीप कुमार की शख्सियत से इस कदर प्रभावित थे कि उन्होंने अपना नाम दिलीप कुमार की एक फिल्म के किरदार पर रख डाला। वैसे 1968 में ये दोनों फिल्म आदमी में काम कर चुके थे। अगर ये प्रचलन होती तो तुम्हारे जुल्म इस तरह ना। And the entire industry will miss him. A great soul like him, a great maker like him will never be there in our industry. Goodbye, Manoj ji. Goodbye. बहुत ही कमाल का दिलीप साहब के साथ उनका एक रहा। उन्होंने डायरेक्ट भी किया दिलीप साहब को, और आदमी पिक्चर भी उन्होंने साथ में की, जिसके अंदर दिलीप कुमार और मनोज जी दोनों साथ में थे। बहुत ही कमाल की फिल्म थी वो भी, मुझे याद है वो पिक्चर मैंने टेलीविजन पे देखी, दूरदर्शन पे, दोनों का परफॉर्मेंस। उसके बाद क्रांति में साथ में काम किया। देशभक्ति फिल्मों के बीच वो दो बदन, हिमालय की गोद में और गुमनाम जैसी फिल्मों में रोमांटिक हीरो भी बने रहे। अपने फिल्मी करियर में उन्हें पद्मश्री, दादा साहब फाल्के और नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। उनके निर्देशन में बनी आखिरी फिल्म थी 1999 में आई जय हिंद। फिल्में उन्होंने बहुत सी की, लेकिन हाल ही में अपनी फिल्म शोर देखकर वो भावुक हो गए थे। उपकार से शुरू किया था उन्होंने, वो आज भी रेलेवेंट है। आप पूरब पश्चिम देखेंगे वो आज भी रेलेवेंट है। आप रोटी कपड़ा देखेंगे वो आज भी रेलेवेंट है। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो तब भी रेलेवेंट थी, जो उन्होंने मुद्दे पकड़े थे और आज भी रेलेवेंट हैं। चाहे वो समाज में हो, चाहे वो पार्लियामेंट में हो, हर जगह ये बातें आज भी चलती हैं। तो उनके मुद्दे ऐसे हमेशा थे जो जज्बाती थे और वास्तविक जीवन में सबके साथ कनेक्टेड थे। मनोज कुमार आज हमारे बीच नहीं है, पर उनके सिनेमा का वो भारत कुमार कहीं ना कहीं हर देशवासी में है, जिसे देखकर मनोज कुमार कहानियां लिखते रहे, सिनेमा बनाते रहे। मुंबई से प्रशांत सिसोदिया की रिपोर्ट। शहीद और उपकार की कहानी बार बार याद की जाती है, उसके गीत बार बार सुने जाते हैं, लेकिन कम लोगों को पता है कि इन फिल्मों को बनाने के लिए मनोज कुमार क्या कुछ किया करते थे। वो देश के दीवानों की फिल्म देश के दीवाने की तरह ही बनाते थे। देखिए रिपोर्ट। ये फिल्म शहीद है। इसकी शूटिंग लुधियाना की जेल में हुई थी। इस फिल्म में मनोज कुमार के साथ जाने माने अभिनेता प्रेम चोपड़ा भी थे, जो अब भी याद करते हैं कि किस तरह मनोज कुमार ने किसी सेट के बिना ये हिस्सा शूट किया था। ये फिल्म जो है हमने असली जेल में की थी। सारी 75% पिक्चर हमारे वहाँ बनी थी। वहीं पर हमने वहीं पर आवाज़ उठाई थी सब चीज़ों की, और हैंगिंग भी वही हुई। और आपको ताल्लुक़ होगा, हैरानगी होगी कि वो वहाँ जो 3-4 केजेस थे और जिन लोगों को फांसी होनी थी वो उसमें रखे जाते थे, बिकॉज तो हम लोगों को भी उसी में रख के वो पिक्चराइज किया गया। तो अगले दिन जब हम आते थे शूटिंग के लिए तो पता लगा ये कहाँ गया, कहाँ मैं कहते थे फांसी हो गई। अरे मैंने कहा अच्छा यार, हम बड़ा ताज्जुब अजीब सा लगा, लेकिन दैट इज़ व्हाट हैपन। और उसके बाद हम लोगों में इतना पैशन था उस वक्त पिक्चर बनाने में कि हम ऐसा लगता था हम रियल कैरेक्टर कर रहे हैं। और उस वक्त लोग जो है वो वहाँ देखने वाला भी जो थे वो भी बहुत ही इमोशनल हो जाते थे। सिर्फ the people who just came to see the filming of the film, and they were very, very emotional. But they had made a very great research about that film also. वो भगत सिंह की मदद को मिले, सुखदेव की मदद को मिले, और भी मिले बहुत से लोगों को जो कि सब जिंदा थे उस वक्त, और वो जो है उस वक्त जिंदा थे, उनसे बातचीत करके वो फिल्मों में उन्होंने जोड़ दिया। इसीलिए वो पिक्चर जो है एक आइकॉनिक बन गई, बिकॉज इट लुक सो रियल
The whole thing looked so real. It didn't look filmy. It didn't look artificial. ये फिल्म प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भी देखी थी। उन्होंने ही एक मुलाकात में मनोज कुमार से कहा कि वो जय जवान और जय किसान को जोड़कर फिल्म बनाए। इसके बाद उपकार बनी, लेकिन ये फिल्म लाल बहादुर शास्त्री ही नहीं देख पाए। पाकिस्तान के साथ बातचीत के लिए वो रूस के ताशकंद शहर गए थे, जहां 11 जनवरी 1966 को उनका निधन हो गया। इसके एक साल बाद 11 अगस्त 1967 को फिल्म रिलीज हुई। शास्त्री जी वॉज ए चीफ गेस्ट दिल्ली में, जब हमने प्रीमियर किया वहाँ तो वो आए थे, कहते यार मैं सिर्फ 15 मिनट के आऊँगा, मैं जो बाकी काम है जा रहा है मुझे। तो जब पिक्चर शुरू हुई तो वो आखिर दम तक नहीं वो पिक्चर से बाहर जा सके। ही वॉज सो इमोशनली अट्रैक्टेड टू द फिल्म, और वो तो उनके और तो ही कुड नॉट लीव द थिएटर। और जाते वक्त मनोज कुमार को एक ही चीज़ बोली उन्होंने कि यार इतनी खूबसूरत पिक्चर बनाई आपने, इमोशनल कर दिया, हमारे आंखों में आंसू आ गए। और अभी मैं चाहता हूँ कि आप ऐसी पिक्चर बनाएं जिसका नाम हो जय जवान जय किसान। और फिर जब मनोज कुमार को बोला गया तो वो साहब उसने तो उपकार के सारा कहानी बानी जो थी वो अपने हवाई जहाज में चढ़ने से बहुत डरते हैं। तो एनीवे ही वाज कमिंग एट द ट्रेन एंड ही टुक अप दैट he made the whole picture scenario during the journey from Delhi to Bombay. उपकार पिक्चर में काम किया तो then there was no looking back because that picture was super duper hit। और हम दोनों के रोल्स जो थे वो मनोज कुमार, I was playing his brother, तो पिक्चर को super duper hit होने से मेरा कैरियर टेक ऑफ कर गया। Then I could leave my job, otherwise I was not possible to leave my job। बहरहाल फिल्म को सबने सराहा, इसे राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। मनोज कुमार के निधन से बॉलीवुड में शोक की लहर है। आइए सुनते हैं मनोज कुमार के साथ बॉलीवुड के लोगों के किस तरह के अनुभव रहे, कुछ ऐसी बातें जो आपने और हमने नहीं सुनी होंगी। मैं एक अदना सा असिस्टेंट, हम लोग फिल्म की शूटिंग कर रहे थे जय हिंद की डलहौजी में। तो रिकी साहब यानी कि कुणाल गोस्वामी जी वो हीरो उनके, और मैं जरा बड़बोला भी था और उसको यूं भी कह सकते हैं कि इमोशंस के चलते जरा बेवकूफ़ किस्म का आदमी था। तो कुछ शॉट चल रहा था और मैंने रिकी साहब से मतलब कुणाल जी से कहा कि रिकी साहब ये ऐसे नहीं करके ऐसे कर लीजिए। रिकी साहब भड़क गए, बोला फिर आप ही कर लो ना। उधर से आवाज आई, संतोष, मैं बैठ गया, तेरे को कहा ना कुछ भी कहना हो मेरे कान में आके कहा कर। सॉरी सर। पैकअप हुआ। पैकअप के बाद मैं हमेशा इनकी गाड़ी में ही जाया करता था, चाहे डलहौजी हो, चंबा हो, जहाँ भी शूटिंग की, तो मैं इनके साथ बैठ करके इनके साथ ही जाया करता था। और रिक्की साहब हीरो हैं तो वो अपनी गाड़ी से आते थे। कट टू ऐसा हुआ कि मैं भी बाहर निकला, मनोज साहब ने कहा बैठ जा। बैठा, तब तक रिक्की साहब इधर एंट्री लिए तो समझाने लगे, बोले रिक्की ये मेरी खुराक है, हीरो को, अपने बेटे को कौन कहेगा मेरे बारे में, एक छोटा सा अदना सा असिस्टेंट, उसको इतना प्यार देना कि ये मेरी खुराक है। और मुझे कहे अरे संतोष ये अंग्रेज है, मतलब गधे तू बेचता क्या है, ये हीरो तो है ही, मनोज कुमार का बेटा है, समझा कर। तो इस तरह से जो उनका बिहेव था, मैं कहता हूं कि जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। ये गुरु शिष्य का जो रिश्ता रहा है, मैं समझता हूं कि अगले जन्म में भी अगर मैं जन्म लेके आऊंगा तो ये रिश्ता कायम रहेगा। वो एक क्वालिफाइड होम्योपैथ डॉक्टर थे, डिग्री थी उनके पास, डॉक्टर थे, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर थे। और मुझे पता जब चला, जब मैं एक पंजाबी फिल्म उनके साथ कर रहा था, जट पंजाबी, उसका वो टाइटल रोल कर रहे थे, तो गर्मियों में मेरे कुछ रैशेस निकल आते थे। तो देखकर कहा राजा ये क्या हो रहा है तुम्हें? तो मैंने कहा सर ये अक्सर गर्मियों में निकल आते हैं।
कहने लगे अच्छा मैं तुम्हें दवा लिख कर देता हूँ। बाकायदा उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन लिख कर दिया। और इरला में कोई दुकान है बैक एंड कोल, मैंने तो नाम भी नहीं सुना था उस दुकान का। तो वहां से उन्होंने कहा ये आप दवा लीजिए और 3 बार खाइए। थी छोटी छोटी व्हाइट गोलियां थी और कहने लगे हमेशा इसे अपने साथ रखिएगा, जब भी रैशेज हों या जब भी गर्मी में कोई भी आपको एलर्जी हो तो ये बहुत फायदा करेगी। और ऐसा ही हुआ, 1-2 दिन में वो सारे रैशेज गायब हो गए। और अक्सर हम गर्मी में ही शूटिंग करने जाते थे पंजाब में, 48-49 का टेम्परेचर होता था। तो उनकी लिखी हुई दवा मैं हमेशा अपने साथ रखता था। उन्हीं की फिल्म में एक गीत का लाइन थी, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। आज सार्थक कर गए, अपने आप को भी सार्थक कर गए। हर चीज में निपुण थे। मुझे तो कैमरे की भाषा उन्होंने ही सिखाई। अकॉर्डिंग टू कैमरा मैं छंद बनाता था, गीत बनाता था, सुरों में ढालता था, उसका पिक्चराइजेशन कल्पना करता था, सब उनसे सीखा। आज चले गए, जो मुझ पे बीत रही है वो मैं ही जानता हूँ। जो हमारे बड़े भाई समान थे, उनके साथ कुछ फिल्मों में काम करने का और बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। क्रांति हमारी एक फिल्म थी जो मनोज जी के साथ की, उसमें बड़े इंस्टीट्यूशन दिलीप कुमार वगैरह, शशि कपूर जी, हम लोग सब थे उसमें। हेमा मालिनी थी और फिर संतोष भी किया हमने उनके साथ। लेकिन उससे ज़्यादा हम इतने घनिष्ठ हो गए थे कि वो दूरियां मिट गई थी। इन द सेंस कि वो जो एक फिल्म में मुझे चाहते थे कि वो फिल्म थी शोर, और शोर में वो जो प्रेमनाथ जी ने, महान कलाकार प्रेमनाथ जी ने जो रोल किया, वो रोल मैं करने वाला था। लेकिन उनकी एक इच्छा थी, ख्वाहिश थी कि 4 महीने में पिक्चर कंप्लीट हो जाए, क्योंकि जया बच्चन या उस वक्त जया बहादुरी थी, उनकी कुछ मजबूरियां थीं और उनको 4 महीने में पिक्चर कंप्लीट करनी थी। तो बार बार कह रहे थे कि जया का सवाल है 4 महीने में। हमने कहा मैं बहुत बिजी था, मैंने कहा मैं 8 महीने में, हम लोगों ने कहा, मैंने और मेरे सेक्रेटरी मिस्टर पवन कुमार, दोनों ने बड़ी कोशिश के बाद ये फैसला किया कि हम 8 महीने में फिल्म कर सकते हैं, 4 महीने में नहीं कर पाएंगे पूरी। किसी तरह रुक जाओ मनोज जी, हम कर देंगे और 8 महीने में कर लेंगे। वो फिल्म बनी मजबूरी में। फिर उन्होंने प्रेमनाथ जी को लिया, जो अच्छा किया, बढ़िया कलाकार, बहुत उम्दा कलाकार, और उसके साथ उन्होंने रोल में इम्प्रोवाइज भी किया, थोड़ा चेंज किया, थोड़ा अच्छा कर दिया, और वो फिल्म बनी शोर। लेकिन बनी 16 महीने में। 4 महीने में बनाने की उन्होंने ख्वाहिश थी, ख्वाहिश की थी। मैं 8 महीने में कर सकता था, मजबूरी जताई हमने, और वो फिल्म 16 महीने में बनी। इस बात का उनको भी बाद में बहुत अफसोस रहा और मुझे भी बहुत अफसोस रहा, आज भी होता है। तभी इस दर्द के साथ इस किस्से को सुना रहा हूँ। आज बहुत साल हो चुके हैं। और साल 2011 में हमारी सहयोगी रही पूजा तलवार ने मनोज कुमार से एक लंबी बातचीत की थी। आपके लिए पेश है उस बातचीत के अहम हिस्से। एनडीटीवी के सभी देखने और सुनने वाले श्रोताओं को उनके अपने 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 मनोज कुमार का नमस्कार। Let's talk about that one movie we watch every Independence Day, every Republic Day, and is also regarded as one of the trend-setting patriotic films, Shaheed. लोग कहने को कहते हैं कि मनोज कुमार ने भगत सिंह को जिंदा किया। राम राम। भगत सिंह हमेशा जिंदा थे, जिंदा हैं, जिंदा रहेंगे। हाँ, उन पे फिल्म बनाई, उनकी माता जी ने मुझे चरण छूने दिए और मुझे बेटा कह के पुकारा। मुझे वो भगत कह के पुकारा करती थी। Which is your most favorite scene and song from that movie? मेरा बहुत फेवरेट सीन है जिसमें मेरी शक्ल नज़र नहीं आती, मेरी बैक है, और प्राण साहब फांसी लगने से पहले मुझसे मिलने आते हैं कि ऊपर जा रहा हूँ
वो ऊपर वाले से पूछूंगा कि दुनिया भगत सिंह और कैर सिंह में कोई फर्क नहीं समझती। Your most favorite song from that movie, though, of course, every song are beautiful. देखिए, भगत सिंह जी और उनके साथी गाया करते थे मेरा रंग दे बसंती चोला, सिर्फ इतना था। उसमें इमोशन मैंने डाले, मेरा रंग दे बसंती चोला माए मेरा रंग दे बसंती चोला। लेकिन ऑल टाइम ग्रेट पेट्रियाटिक सॉन्ग है वतन हमको तेरी कसम। Mera Rang De Basanti Chola from your movie Shaheed also became the inspiration for a movie that was released a few years ago, Rang De Basanti. What did you think about that movie? अच्छा है, किसी से इंस्पायर होकर कोई आदमी काम करे, अच्छा काम करे तो अच्छी बात है, उसमें कोई जलन की बात थोड़ी होनी चाहिए। It's true that Lal Bahadur Shastri has said that he'll watch the movie for just 10 minutes but stayed back for the entire He was a length. tired man after 65 hours. I said, Babuji, you had promised, Kata, I will come for 10 minutes. He came for 10 minutes and within 8 minutes I knew फिल्म ने इनको पकड़ लिया। चलती रही फिल्म, मैंने केवल पीछे बैठा था, मैंने इशारा किया, मैं ऊपर जाकर बोल दो इंटरवल नहीं करना। इंटरवल नहीं हुआ, उसके बाद उठे, उन्होंने तालियां बजाईं, फिर डायस की तरफ देखा, वहाँ माइक था, कहने लगे चलो चलें, एंड देन ही स्पोक फॉर अबाउट 20 मिनट्स। और फिर रात को 2 बजे मुझे फ़ोन आया पीएम हाउस से कि सुबह बाबूजी ने बुलाया है। मैं गया तो उन्होंने कहा, मैंने बेटे नारा दिया है जय जवान जय किसान, क्या इससे फिल्म बन सकती है? तो मेरे अंदर एक बिजली सी कौंध गई और मैं डीलक्स ट्रेन का यात्री हूँ, हवा में उड़ने से परहेज़ करता हूँ। तो ये था, मैंने बोला मोटी सी डायरी ले दो, 2000 बाल पेन ले दो, और 24 घंटे में बॉम्बे सेंट्रल पहुँचते तक उपकार की कहानी लिखी गई थी। फिर 10 दिन लगे स्क्रीन प्ले डायलॉग लिखने में, बस शुरू हो गए उपकार बना।